अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पीछे की तरफ जाते ठीक हैं। है। 8 साल की उम्र में हम्म। आपके पास एक परी थी। 8 साल की उम्र में नहीं थी। मैं 8 साल की एट उम्र में, नाइन क्लास में था तब मेरे साथ था मामला। 8 क्लास में। हुआ ये था कि हमारा कुछ सिलसिला इस तरह था ना कि गैदरिंग हमें ऐसी मिली सही। और यहाँ के बहुत बड़े जी क्या कहते हैं हिंद और सिंध के मशहूर बुज़ुर्ग थे, उनके घराना था सही। दाता अजमेर शरीफ वाले। सही। तो उनकी औलाद थी, वो मेरी दोस्त थी बहुत अच्छी। हम लोग नमाज वमाज पढ़ते थे तो वो देखते थे। तो उन्होंने कहा यार अब मैं आपको परी का अमल बताता हूँ, आ जाएगी परी आपको। मैं क्या आ गई, एक ही रात में आ गई। मुझे संभालना मुश्किल हो गया। फिर मैं सुबह फिजिकली देखी जी आपने? जी फिजिकली देखी। क्या? क्योंकि जब हम परी के बारे में देखें मेरी सोचते हैं बात तो सुने, देखें हाँ। आपको इसका किसी को नहीं पता कि अक्सर लोग अमलियात करते हैं परी बुलाने का और ये उसमें 95% लोग नाकाम ही होते हैं। सही। अच्छा, मैं एक जगह पे ये बात कंप्लीट कर लूँ। तो वो परी थी तो फिर मैंने उस्ताद जी से पूछा, उनको बताया भाई ये मामला शुरू हो चुके हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा आपने रखना है कि क्या? मैं कहा भाई मैंने मुशाहिदा करना था, ये अल्लाह की मखलूक है, बस ठीक है छोड़ दिया। तो उसने कहा मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा दीन। नबी पास को रखने तक से मना किया है। एक तजस्सुस होता है ना, जैसा कहते हैं आज गली में मत जाना ये है या वो, इंसान की क्यूरियोसिटी होती है। जिस चीज़ से मना करो उसी तरह लगेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं ना जो गैब की चीज़ें होती हैं, इसमें इंसान को वैसे तजस्सुस होता है। यही वजह होती है। मेरी भी क्यूरियोसिटी नया आना था तो मैंने कहा करके देख लेते हैं। तो कर मैं देख ली तो गले पड़ गई कहानी। तो मैंने क्या कहा इसको हुआ था? रखना रखना नहीं चाहिए ना इसको। फिर आपने बड़े बोला तंग करना शुरू हो गई बहुत थी। ज़्यादा तंग करते हैं, आप तंग सोच क्या तंग सकती है। करती थी? अब मैं बयान नहीं कर सकता, यानी कि आप जो सोच है ना आपकी कि आपको किससे ज़्यादा तंग हो सकता है। मिसाल एक बता रहा है, एक आदमी की लिमिट है, हर आदमी को कहा कि भाई फांसी पे चढ़ा दो, इससे ज़्यादा इनफ हो जाएगी ना लाइफ। मैं कहता हूँ वो से स्टार्टिंग है, आप सोच लें आप। फिर इवन अभी भी हमजाद का भी होता है हमारे साथ। अभी मेरा खुद दिखा था, मेरा हमजाद मस्जिद में बैठा हुआ था, मैं अभी 15-20 दिन के पहले। क्या हुआ था? तो फील हो गया था, हमजाद आ गया था मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, मेरा हमजाद। मैं कहा भाई जा अपना काम कर, मुझे तुम्हें रखना ही नहीं, नबी पाक ने मना किया है जन्नात को रखना। और ये हमारे से तो बहुत सा हमजा तो हमारे साथ होता है। तो आ जाता है, ज़ाहिर हो जाता है। देखें एक जिस्म है, ये जिस्म है ना हमारा, मुजस्सम किससे? हड्डियाँ, गोश्त, खून, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वगैरह सारे हमारा जिस्म। एक जिसमें लतीफ़ होता है जिसे हम हमजाद बोलते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा यार, मैं कहा था मोहम्मद अल्लाह की रूह बुला ली, ये बुला लिया, किसी को रूह बुला लेते हैं, हम लोग बुला लेते हैं ना, तो हमजाद ही आ जाते हैं। कोई सी बड़ी बात नहीं। मैं तो अभी इसके टैरो कार्ड्स के भी कर लेते हैं, मोमबत्ती भी कर लेते हैं लोग। अच्छा, हर आदमी के फेस में ना जो ज़हनी ताकत अलग होती है। सही। कोई होता सुबह से रात तक और कुछ नहीं होता, कुछ लोग 2 मिनट तवज्जो देते हैं फ़ौरन काम हो जाता है। ये चीज़ है थी ज़हनी पुख्तगी किसी। ऐसे में बता रहा बहुत से लोग देखा होगा या फ़लाँ गली में फ़लाँ जगह पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ है, वो सुनते ही बुखार हो जाएगा। अब भाई गया भी नहीं तो बुखार हो गया। वो ज़हनी तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं। कुछ लोग जाते हैं, जाने के बाद वहाँ से विज़िट करके आते हैं, फिर बुखार चढ़ जाता है। अब कुछ लोग ऐसे तो आना जाना लगा रहे तो कुछ कद्दू नहीं होता उनको। तो वजह इनकी ये है, जो ज़हनी तौर पे ईमान की कमज़ोरी कहते हैं जिसे हम लोग। सिर्फ सुना बंदा डाउन, क्या हुआ, बुखार चढ़ गया मुझे यार। वरना ये जन्नत वगैरह को कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बेशक कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनको पता होता है इंसान का कि इसकी क्या कैफियत है, क्या इसको हम औरा कह लें आम ज़बान में। तो हम लोग की इधर रूहानी ताकत कैसी है, जो बंदा अस्कार करेगा, जिक्र करेगा। इवन अगर आप जिन्नात हमारे पास आते भी हैं कुछ काम के लिए बोलते हैं तो हम कहते हैं हमारे को दुआ करो बस। अच्छा, आपने बोला जानवरों को भी ख्वाब आते हैं। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ा सा हमारा काम जानवरों के ऊपर भी रहा है। तो मुझे तो फील हो जाता है जानवरों को ख्वाब आता है, उसकी निशानियाँ भी पता चल कैसे? जाती है। मैं आपको मिसाल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि इसके ऊपर किसी आज तक ना सुना होगा ना कोई आपको बताएगा जानवरों के ख्वाब के ऊपर। नहीं, हमने देखा था जब मेरी बिल्ली, अगर कुत्ता था मेरा कोको जिस पास्ट हुए, तो वो कोको सोते हुए जो है कभी हाथ चला रहा होता था, कभी कान चला रहा ये होता था। साइन होते हैं ना, मैं आपको पता साइन देखे और जाते हैं, बिल्ली भी कभी दौड़ रही होती है। साइन होते थे। हाँ। ये तो साइन होते थे, लेकिन जो मैंने अपना मुशाहिदे की बात बता रहा हूँ हम्म। वो आपको उस चीज़ की तरफ इंडिकेट करेगा जो उसने ख्वाब देखा होगा। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर 2 गाड़ियाँ हैं, आपका डॉग है या पेट है कुछ भी हो, तो आप उस गाड़ी में जा रहे होंगे तो आपको मना करेगा कि मत जाओ। इससे वो आपको आपके भाई के साथ कोई मसला होगा या आपकी घर में कोई मसला होगा, वो इंडिकेट करेगा। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम चली, क्योंकि उनकी छठी बहुत तेज़ होती है ना इंसानों की नस्बत, बहुत तेज़ काम करती है इनकी छठी जानवरों की इंसानों सही। से। ये वजह होती है। लेकिन हम वही वाली बात
साइन हर एक नहीं समझ सकता, वो तो बेचारे तो लोग बोल रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं, ठीक है ना। इससे आगे भी कहानी ले चलो, जिन्नात भी आके आपको बता देते हैं ख्वाब में, भाई फला आदमी के पास मत जाना, इससे ये नहीं है, साइन पता चलता है ये फला काम नहीं करता। क्या जिन्नात ख्वाब दिखाते हैं? हकीकत है, मैंने आपको बताया ना, शयातीन की तरफ से भी ख्वाब आते हैं, जिन्नात की तरफ से भी ख्वाब आते हैं, परी की तरफ से भी ख्वाब आते हैं। अक्सर आमिल ये होते हैं जो जिन्नात या अमल पढ़ रहे होते हैं तो उनको पहले आगे निशानी शुरू हो जाती है, ख्वाब में आना शुरू हो जाते हैं, कलाम शुरू हो जाता है उनके साथ, ये होता है। असल में मसला है वही वाली बात है ना कि ये जो दुनिया है ना, गैब की दुनिया, ये बहुत वसी है, इसका हम लोग जोग्राफी अंदाज़ा नहीं कर सकते, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया था कि उड़ने वाले घोड़े होते हैं, मैं कहा हाँ होते हैं। उसने कहा भाई दलील पेश करो। मैं कहा हदीस में इसका जिक्र है, नबी पाक की हदीस है, हदीस का मफ़हूम है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खेल रही थी कोई खिलौने से, नबी पाक ने ये क्या चीज़ है, मैंने कहा ये गुड़िया है, ये है वो। तो ये क्या, ये घोड़ा, तो क्या ये घोड़े के क्या 2 तिनके निकल आए थे, ये घोड़े के 2 पर हैं। तो नबी पाक मुस्कुराए कि यार घोड़ों के भी पर होते हैं क्या? तो आपने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 2 घोड़े हज़रत सुलेमान इस्लाम को अता फरमाए थे जिनके पर थे। अब बहुत सी चीज़ें ख्वाबों में बताए जाए जो भूल चुके हम कर लेते हैं, बहुत सी, जैसे कोई मुर्दा आता है, कोई ख़जाना आता है, कोई बीमारी होती है। ख्वाब में मुर्दे को देखना, क्योंकि बहुत मैं एक सवाल आपको बताता हूँ। देखें, अमूमन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया होता है, अपने बहन भाइयों को खोया होता है, और फिर होता ये है कि कुछ अरसे बाद बोलते हैं भाई हमारे ख्वाब में फलाना है। चलें मैं आपको और इजी कर दूँ इस चीज़, क्योंकि हमारा रूटीन का आपका काम तो रूटीन है, का हमारे काम लिए है। तो कोई मसला नहीं है, जैसे चाय बना ली हूँ। सही है। हम लोग क्या है, इंसान एक इंसान से फिर दूसरा इंसान मिलता है, तीसरा फिर माशरा तश्कील होता है ना, माशरे के अंदर चीज़ें डिफाइंड होती हैं। ये आपका घर का फैमिली सिस्टम है, ये मेरे घर का फैमिली सिस्टम है, माशरा होता है, तो इंसान दूसरे इंसान से अटैचमेंट होती है। सही। जब ताज़ा इंतकाल होता है ना, आपको एक बात कोई भी नहीं बताएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो सो अक्सर ख्वाब आना शुरू हो जाता है जो लेफ़्ट ओवर हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा वालिद या कोई भी हो, सही है, ठीक है, वजह क्या होती है, अटैचमेंट होती है। आप उसके बारे में सोच रहे होते हो, एक मैं आपको लीगल बात बताऊँ, ठीक फिर अच्छा साल हो जाए, 2 साल 10 साल के बाद आते नहीं, अटेंशन कम हो जाती है, एक तो ये चीज़ होती है। एक मेरा दोस्त था, उसको ख्वाब आता था, तो उसने ख्वाब बयान करा, मैंने उसका हाथ पकड़ के गया, मैं कहा तुम्हें फलां आदमी का हमजात नज़र आ रहा है, बताओ कहाँ नज़र आ रहा है। उसका तो रंग, मैं क्या कहूँ आपको, कहता हाँ मुझे वाकई में नज़र आता है उसका हमजात। उसका रिसेंटली इंतकाल हुआ था, इंतकाल होने के बाद उसको ख्वाब में नज़र आना शुरू हो गया। उसने मुझसे जिक्र किया जैसे अक्सर होता है, तो मैं कहा कहाँ खड़ा, तो फिर उसने फलां जगह बताई, यहाँ पे अक्सर मैं देखता हूँ खड़ा होता है। मैंने फिर कहा भी चला जाएगा ये यहाँ से, फिर उसके बाद उसको नज़र नहीं आया। ये सीन भी होते हैं, लोगों को हमजात भी बहुत नज़र आ रहे होते हैं। असल में बहुत बड़ी वर्ल्ड है ना, हम डिफाइंड नहीं कर सकते। किसी को चुड़ैल नज़र आ रही होती है, किसी को हमजात नज़र आता है, किसी को सर कटा नज़र आ रहा था, किसी को क्या नज़र आ रहा था। ये तो फिर वही वाली बात मुब्बिर पे आ जाती ना। मुब्बिर का पता है क्या काम होता है, ख्वाब की ताबीर भी बताएगा, ठीक है, ये काम होता है मुब्बिर का। मुब्बिर का ये काम नहीं होता सिर्फ ख्वाब सुनेगा, नहीं, ताबीर भी बताएगा, फिर मुब्बिर होता है। नहीं समझिए आप, ख्वाब एक पहेली होती है, हर आदमी पहेली नहीं बूझ सकता ना, जो मुब्बिर होगा वो फिर ताबीर बताएगा, पहेली सॉल्व कर देगा इसकी। एक साइन होते हैं, सही, शऊर लाशऊर के साइन होते हैं, ठीक है ना। जब आदमी सो जाता है ना, लाशऊर तो जाग रहा होता है ना, तो इस पर पिक्चर्स चलती हैं। एक फिल्म चल रही, पिक्चर्स चलती हैं, पिक्चर्स देखते होंगे, पिक्चर्स चलती हैं। फिर उससे सुबह उठता कहता है यार मैंने ख्वाब देखा, वो पिक्चर्स चल रही होती है, वो साइन लैंग्वेज होती है बेसिकली, ठीक है, ठीक है ना। फिर वो बंदा किसी से क्लोज करता है, वो पूछता है, वो फिर बता, जो उसका माहिर होगा वही बताएगा। ख्वाब की एक और मोटी सी भी आपको अच्छा एक छोटी सी आपसे बात काट रहा हूँ। ख्वाब अगर पुराना ख्वाब है तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है, नहीं, या अगर नया ख्वाब है तो उसकी तासीर जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर मेरे पोते पे ज़ाहिर होगी, पोते की 70 साल उम्र हो जाए, कर्मा फैक्ट समझते हैं ना आप, वो चलता रहता है। बस इतना ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत तवील हो जाएगी बात। नहीं होती नहीं, खैर मतलब वो कर्मा फैक्ट बहुत चलता है इसके अंदर ख्वाबों में। जैसे आपने कोई दुआ दी, कितना हमारे किसी बुजुर्ग की दुआ है, सुना होगा, जी जी जी, तो क्या होता है, कर्मा फैक्ट होता है ना। और बद्दुआ भी फिर ऐसी होती है कि हमारे किसी ने बद्दुआ दी थी, हमारे नस्ल में गंजे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कर्मा फैक्ट चलता रहता है। और ये पता है कब तक फैक्ट चलता है, जब तक मैज़ान कायम ना हो जाए।
इसलिए मैं कहा बहुत तवील लेक्चर। अब भी बाहर से ख्वाब आते हैं हमारे को, किस्तवार ख्वाब भी आते हैं लोगों को, एपिसोड 1 अच्छा 2 4। अच्छा वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है, तो जब उसको सवाल का जवाब मिल जाए फिर सिलसिला आना बंद भी हो जाता है। अच्छा जो हमारे पास आते हैं ना लोग, तो पहले तो हम 2-3 काम करते हैं हम उसके साथ कि भाई आप पहले ये करें चीज़ें, फिर आप आ जाएगा, कोई मसला नहीं। ख्वाब की ताबीर तो बता देते हैं, पहले उसकी जो नींद है ना वो कंट्रोल करते हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं फैक्ट, उसमें हम लोग ये नहीं कोई तावीज़ घोल के पिला दी, को पिल्स दे दो, कुछ नहीं। वो फिर उसकी रेमेडी उसकी शख्सियत के हिसाब से बताते हैं। आप ये कर लें, आपको एक दिन में फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करते रहें। कुछ चीज़ नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो बताते हैं, घर में रख लेते हैं, सेटिंग में आ जाता है आदमी। तो उससे बहुत से थ्योरी थे काम करते हैं। अच्छा किसी लोगों को ये होता है कि ख्वाब आए भूल गए, ये भी बहुत से लोगों के साथ होता है। अभी ख्वाब आए भूल गए, मेरे साथ बहुत मरतबा एक बंदा आया, यार अभी ख्वाब याद था फैसल भाई, ख्वाब भूल गया। मैं फिर बिठा देता हूँ उसको अपने सामने, मैं कहा ये ख्वाब देखा था, कहता हाँ ये देखा है। ये आप कैसे क्या ये क्या सीन ये होता है? जो बंदे का सीन होता है ना, ये तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। फिर जब बंदा आता है ना, फिर उससे सवाल जवाब पूछते हैं, ये वो फलां, तो उसमें उसको जो क्लिक करता है ना, कहता है हाँ, फिर उसको ख्वाब याद आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपको ABCD पूरी याद है, आप भूल गए, अब मैं बोल रहा हूँ X से पहले क्या आएगा, Z, A के बाद B, ऐसे हम लोग हिंट देते हैं, उसको फिर याद आ जाता है। और कुछ तो बहुत ही नालायक होते हैं, ख्वाब ही नहीं याद, बिल्कुल ही नहीं रहता। फिर हम उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी ये ख्वाब देखा। फिर से पूछते हैं आपने ये टर्म का ख्वाब देखा, वो कहता हाँ, फिर हम बता देते हैं ये ताबीर है इससे, आपने ये ख्वाब, फिर उसको याद हो जाता है। आपको मैं इसी बात बताऊँ ना कि ख्वाब जो होता है ना, ये बहुत असर रखता है इंसानी ज़िंदगी पे। ये ऐसा इल्म है जिसका कुरान में भी बहुत ज़िक्र है, हदीसों में बहुत ज़िक्र है। नबी पाक जब भी जाते थे जिहाद के ऊपर, तो पहले उनको ख्वाब आता था, फिर जिहाद के ऊपर जाते थे। बहुत से मिसालें हैं, इम्पेक्ट तो करता है, असरअंदाज तो करता है इंसान, इस पर दो राय नहीं है, वो हर मज़ाहिब के अंदर है अपने तौर पर। बेसिकली इंसान ना डरता है आने वाले कल से, तो उसको कोई ना कोई तो रहनुमा चाहिए। नबी पाक की हदीस है ना कि मेरे बाद है ना वही आना बंदों के मुशाबात रहेंगे। तो अल्लाह के साहब ने पूछा कि मुशाबात क्या है, कि अल्लाह के तरफ से सच्चे ख्वाब, गाइडलाइन जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे को एक चीज़ पे पैटर्न पे अमल करना होता है। अब बंदे ने ख्वाब देखा कि जिस सुबह उठ के बोले मैंने ख्वाब देख लिया जी मुझ पर नमाज़ें माफ़ हो गई, ये तो नहीं होगा ना। शराब हराम थी हलाल हो, ये तो नहीं होगा, उसमें लिमिटेशन होती है। लेकिन ये तो अल्लाह वाले ख्वाब तो बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि अल्लाह वाले बहुत ही कम है। हर कोई तो अल्लाह वाला नहीं ना, कोशिश हर कोई कर सकता है, लेकिन वो तो चीज़ ही अलग होती है। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपने इमरान हाशमी की भी ख्वाब की ताबीर बताई? इमरान हाशमी की ख्वाब की ताबीर बताई। पाकिस्तान के इतने सिंगर्स हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, पाकिस्तान के फिल्म स्टार्स हैं, इवेंट कब वो डेट होगी, ये होगा, पूरा जैसे हॉरोस्कोप बनता, सारा कुछ होता है। असल में हमारा कोई कमाल इमरान नहीं। हाशमी तक कैसे कहानी पहुंची, उन्होंने क्या क्या ख्वाब? देखिए ये बहुत प्राइवेट बातें होती है, पर इशारतन कह रहे हैं कि हम इंडिया में भी काम करते हैं। इमरान हाशमी का या पाकिस्तानी स्टार्स का इसलिए हवाले से, वो आइकॉन है, सब जानते हैं। अब मैं बोलूँ मैं फ़लाँ नवाब से करें ख्वाब की ताबीर, आपको उससे लेना देना नहीं है, वो तरह इन्फ्लो नहीं लोगों की ज़िंदगी में इस तरह। लेकिन ये तो मैं कहता हूँ कि बस बताने की हद तक होता है कि ये आए थे, इनका ख्वाब भी हम बताते नहीं, क्योंकि अमानत होती, सीधी सीधी बात है। और फिर नहीं बताया जब बेहतर, लेकिन बता देते हैं कि आए थे। बहुत से पाकिस्तानी एक्टर्स आते हैं, और ख़ास तौर पर जो आजकल स्ट्रगलिंग करते सिंगर्स वगैरह ये वो, तो हम उसको बोलते हैं भाई ये आपकी बस की बात नहीं है, आप छोड़ दो, टाइम ज़ाया अपना भी करोगे। ये भी मैं गाइड कर देता हूँ। हर आदमी में प्रोटेक्शन होती ना, और देख के आप बता देते हैं, आपको भी होता है तजर्बा, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। अच्छा, ऊपर औरतों का जिक्र हो रहा था, मनूस औरतें, वो क्या है, कौन है? मनूस औरतें तो देखें ना, नबी बस हदीस है, 3 चीज़ें अगर बुरी मनूस है तो 3 चीज़ें। पहला घर, औरत, घोड़ा। घर के वो पड़ोसी चेंज कर दो जो आपके साथ बदतमीज़ हो, अखलाक अच्छा नहीं हो। औरत वो जो बदकलाम हो, उसको चेंज करते हैं आप, हटा दे अपनी लाइफ से नेगेटिविटी। घोड़ा वो जो मुँहज़ोर हो, ठीक है। और ये बात हकीकत भी, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी इनके मिसालें हैं कि अपने बेटे इस्माइल को कहा घर की चौखट बदल देना। तो ये मिसालें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा इसमें औरतें नहीं मर्द भी हैं, ऐसी बात नहीं।
ठीक है। भारी पैर मर्दों के भी होते हैं। तो हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, पूछते हैं कि यार ये हो रहा है, लॉस होना शुरू हो गया, ये वो, जैसे सवाल जवाब होता है हम लोगों से, डिस्कशन, फिर हम पूछते हैं कौन आया है, किसकी शादी, फिर हम पूछते हैं तो जुस्सुस के साथ, फिर हम कहते हैं ज़रा उसको वॉश करें आप लोग, तो देखें अगर कोई अनबन है तो फिर आप उसको मामला को सेटल करें, फिर रेमेडी वगैरह बताते हैं। रेमेडी क्या होती है इसमें? वो तो फिर जो जैसे सवाल होगा, पढ़ाना नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता हूँ। आपको मैं बोलूँ पढ़ें, आप एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन बस छोड़ें, होता है सर, ये नहीं, लेकिन मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है इंसानों में, तो क्या बताएं। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? और फिर जैसे सवाल होगा, जैसी नौयत होगी वैसे बताते हैं ना। अच्छा। देखें ना, मेरी बात सुना, हर आदमी का जो नफ्सियात अलग होती ना, तो उसका इलाज भी अलग ही होगा ना, एक ही इलाज तो नहीं होगा, हर गोली से हर एक का इलाज तो नहीं होगा ना। बस ये मसला होता है। वो ख़वातीन और वो मर्द हजरात जो के कहते हैं कि हम पर जादू हुआ हुआ है, हाँ होता है, हम पे जादू हुआ हुआ है, हम पे असरात हैं, सही कहते हैं, होता है। तो उस क्या वाकई में उन पर असरात होते हैं या जादू होता है? देखो, हमारी क्योंकि सबसे पहले जो भी जिसके पास भी जाते हैं वो दो चीज़ें करते हैं, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपकी नानी का नाम, वक्त पैदाइश। देखिए मैं आपको बात ये चीज़ बतानी चाहिए। देखिए, हर आदमी का अपना पैटर्न होता है ना, वो अपने पैटर्न के हिसाब से इलाज करता है। जैसे हमारे को कहते हैं ख्वाब की ताबीर आप बताते हैं, इसमें कभी आता है, हाँ आए, मैं काफ़ी अर्सा हो गया ख्वाब की ताबीर बताते हुए, लेकिन मेरी लाइफ में से 2 ऐसे हुए हैं जिसमें रियल जादू हुआ है। और हमें जादू का भी पता चल जाता है कि नबी अपनी हदीस है, नबी पास में जादू किया था, ख्वाब की सूरत में बता दिया गया था आपको, ठीक है, एक तो ये हकीकत है। लेकिन मैं हर एक को नहीं बोलता वो जादू हो गया, नफसाती मसाइल भी होते हैं लोगों के साथ, अपने कर्मा फैक्ट भी होते हैं, अपने अमाल भी होते हैं, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ भाई, आप में है गलती आप करें, और जिसमें अगर वाकई भी कुछ चीज़ें होती है ऐसी तो फिर बता देते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, लोग गुमराही में डाल देते, वहम में डाल देते, तोहमात में डाल देते हैं, यार आप पे ये हो गया, आप नीली हो रही आँखें हैं, पीली हो रही आँखें हैं, आप पे असरात हैं, ये है फलाना अच्छा, ढिमकाना। जिस पे असरात होते हैं ना, तो वो खुद उसकी जो लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है, वो खुद बता देती है, आपको खुद फील हो जाता है यार इसके साथ है, इसमें आमिल बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तो ये भी तो हो सकता है वो जहनी तौर पे बीमार हो। देखिए, जहन का और जादू का ना बहुत लिमिटेड फ़र्क है, हर आदमी इसको बयान नहीं कर सकता। हम लोग साइकेट्रिक पे जाते हैं, वो भी कहते हैं यार ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको किसी मज़ार पे ले, अक्सर सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो ऐसे रिपोर्ट्स क्लियर हैं, अब इस वजह हाँ, से क्या तो फिर देखें? शक शुबात होता है। लेकिन जहाँ तक हमने देखा ना, ये इंसान पे वक्त गुजरता है, पैटर्न होता है रिसर्च का, वो जब पैटर्न वक्त सही हो जाता है कि आदमी सही हो गया, वो ये इम्पैक्ट होता है। और नानी का नाम पूछ ले, दादी, मैं तो खैर किसी का नाम भी नहीं पूछता, क्या नानी क्या दादी, मैं तो ख्वाब की ताबीर बच्ची नहीं पूछो, बताओ ना, डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ, कुछ पूछता, इवन मेरे पास लैपटॉप भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आप सवाल करें मैं उसी टाइम बताता हूँ। नहीं तो मैंने ऐसे लोग भी देखें, आप सवाल करने से पहले पूरा शजरा पूछेंगे, फिर बोलेंगे यार मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, आप ऐसा कर 5 दिन बाद आ जाएँ, ये सीन भी देखें। ये तो इल्म की बात होती है ना, इल्म इस चीज़ों का मोहताज तो नहीं है, हिसाब और किताब का। मैच फिक्सिंग। हाँ होती है, मैच फिक्सिंग भी होती है, ख्वाब में नज़र आ जाता है, कौन इलेक्शन जीतेगा कौन हारेगा ये भी पता चलता है, और बहुत सी सट्टे का भी पता चल जाता है। फ्रैंकली तो बता, कोई सट्टाबाज आपके पास आए कि यार? बहुत आए, बंगाली आते थे मेरे पास, बहुत सट्टे पूछते थे, के तो मैं कहता यार नज़र नहीं आया, नज़र आएगा तो बताएंगे, फिर नज़र आता तो बताते थे, वो खुद ही ख्वाब बयान करते थे, वो तो थॉट्स में लेकर आते, कोई सट्टे का नंबर मिल जाएगा फिर हम बताते थे, फिर वो कहते थे आप क्यों नहीं निकाल लेते। मैं कहा अल्लाह की जिस ज़ात है ना, जैसे मांगो वैसे मिलेगी आपको, आ रही है बात समझ में। अल्लाह से अच्छाई से मांगो, खैर से मांगो, और इसके तैयब मांगो, वो देगा, तो बुराई में ज़रूरत क्या जाने की। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि ख्वाब की ताबीर निकलती तो हर चीज़ पता चल जाती है। इवन हम लोग यहाँ तक भी चलता है कि कब जंग होने वाली है, कब जंग बंद हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्या जंग? जैसे आपको टेंशन्स होती हैं अभी सरहदों के ऊपर, मुल्कों के दरमियान, ये तो बास्टन ख्वाबों में पता है। अच्छा, आपको शायद सुन के हैरान हो गया, मौसम का हाल भी बता देते हैं ख्वाब के ऊपर, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा आपको। आपको जो ख्वाब आते हैं, हाँ, आपको क्या ख्वाब आते हैं? मेरे जो ख्वाब आते हैं ना 95%, क्योंकि मैं तो खुद मुखबिर हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाता है, तो सीधी सीधी बात है, मैं ज़्यादा जो हमारी हदीसों से रोशनी मिल रही है कि उस पर ऐसा अमल करना चाहिए, इस पर ऐसा अमल करना चाहिए, फिर वो अमल करते हैं हम लोग।
परेशान कुन ख्वाब आते, तुम सदका देते हैं, किसी जिक्र नहीं करते, ये होता है। क्या ख्वाब बताने चाहिए? बेशक ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये ऐसी नेमत है क्योंकि कहते अल्लाह हैं ना कि की। भाई ख्वाब आए तो बताओ मत, रात का नहीं, वक्त है, नहीं बताओ ये। अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी, ये तमाम इंसान को आती है, ऐसे मुस्लिम गैर मुस्लिम हर इंसान को आता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे बहुत से लोगों ने देखा होगा, बुरे काम कर रहे होते हैं, एकदम लाइफ चेंज होती है, यार क्या हो, यार मुझे ख्वाब आ गया था, मैं ताबे हो गया, सुना है ना। ये वजह यही होती है, नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी। इसका तो कुरान में भी जिक्र है। हज़रत सैयदना दानिया अलैहिस्सलाम को बादशाह बख्त नसीर ने बुलाया था, मैंने क्या ख्वाब में देखा, आपने ख्वाब भी बताया, ख्वाब की ताबीर भी। मुझे ख्वाब आया, मैं एक कमरे में, अच्छा मैं जानवरों से मैं भी जो है हाँ वो तो हम लोग पास, हम लोग गुस्सा एक ही ग्रुप एक में। एक ही ग्रुप के लोग हैं। तो मुझे ख्वाब भी आया कि मैं एक कमरे में गया और मैंने बहुत सारी छिपकलियां देखी हैं। ये कब की बात है? 15-20 दिन, अच्छा 20 फिर 25 दिन होगा। इसी ये जो जी जी जी, अच्छा इसी फिर बारे में। तो मैंने कमरे में बहुत सारी छिपकलियां देखी हम्म, और मैं उन छिपकलियों से डर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ख्वाब में सोच भी रहा हूँ कि मैं डर क्यों रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, डबल फैक्ट चल रहा है। हाँ ख्वाब में सोच भी रहे हाँ, हैं, मैं ख्वाब में सोचता भी हूँ। ठीक है। मैं ये ये वैसे मेरा होता मसला नहीं है, वैसे आमतौर पे। मैं ख्वाब में सोचता भी हूँ अच्छा, कि मैं तो जानवर पकड़ लेता हूँ, मैं तो छिपकलियां भी ऐसे पकड़ लेता तो हूँ, ये अभी क्या मामला तो है? यहाँ मुझे क्यों डर लग रहा है? सही सही सही। अच्छा, ना उसके 20 दिन आगे मेरा कुछ ऐसा प्लान इस ख्वाब के बाद कि मैं किसी छिपकलियों से अटैच होने वाला हूँ या पालने वाला हूँ या उठाने वाला हूँ, ना इस ख्वाब से पहले 20 दिन पहले मेरा कोई ऐसा इंटरेक्शन या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई सब कॉन्शियस में मेरी कोई डाल दिया हो कि भाई लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड या गेको लेपर्ड या ब्ला 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 ब्ला। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा ख्वाब आया जिसमें मैं डरा हूँ, और ख्वाब मैं ना भूल जाता हूँ, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। ये उनमें से एक है। देखें मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ, आपके घर में कोई रंग का मसला चल रहा है? नहीं, रंग बढ़ाओ, सही कर रहा हूँ, सेटिंग का ज़रा पूछ लेगा, क्योंकि रंग के ऊपर कोई बातचीत होगी, सही है। ठीक है ना। दूसरा, गाड़ी के ऊपर है, आप बहुत तवज्जो दें। गाड़ी के ऊपर, जी, ठीक है। बस ये मोटे मोटे साइन बता रहा हूँ आपको, इसको आप जैसे आपकी गाड़ी का टायर का कोई मसला है या कोई बैटरी का, कुछ भी गाड़ी के सफ़र के हवाले से आपको मोहतात रहना पड़ेगा। ख्वाब की ताबीर तो ये बता रही है, ठीक है। रंग का मसला आ रहा है आपके घर के अंदर, ठीक है, और गाड़ी का डोर लॉक सही नहीं हो रहा, ये हो रहा, कुछ भी आपको पता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, यार छोड़ो क्या है, कुछ नहीं होता, वो आपने नहीं करनी, ठीक है। बस, और कुछ भी नहीं है। और बाकी किसी दावत वगैरह आएगी तो मेरा ख्याल से अब नहीं जाओगे, जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है। आई किसी ने दावत की कॉल की आपको, यार आ जाना, चाय में पी लेंगे, गपशप लगा हाँ, लेंगे, दावतें तो हर हफ्ते ही होता है, हाँ तो ज़रा फलाना अवॉइड करेगा, सालगिरह ढिमकाना। अवॉइड करें आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं आप क्लियर बता रहा हूँ, अवॉइड करें आप, वक्ती तौर पे करें, उसको बोलें इंशाल्लाह उधार, मना नहीं करें, क्योंकि नबी कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत दे तो उसका हक है चाहे, लेकिन अभी कुछ टाइम है आपका ऐसा चल रहा है, सही। बुरा टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, उसके इंडिकेशन नहीं आ रहे, लेकिन फिर एहतियात के आ रहे हैं। देखिए एहतियात। 3 किस्म के ख्वाब, वो टाइमिंग, अच्छा ख्वाब एहतियाती टाइम होता है और बुरा टाइम होता है। बुरा टाइम तो नहीं, लेकिन एहतियाती टाइम कर लें आप। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भाई ख्वाब आया और उन्होंने किसी से ख्वाब पूछा, किसी बाबा के पास गए या किसी के पास गए, भाई मुझे फलाना ख्वाब है, तो उन्होंने बोल दिया भाई आप फलाना पत्थर पहने, आप हाँ नीलम पहने या रूबी ये भी पहने। होता है, ये वही बता रहा तो हूँ, क्या ख्वाब ये ख्वाब का लिंक पत्थरों से होता है? होता है, कपड़ों से भी होता है, पत्थरों से भी होता है, जानवरों से भी होता है, जैसे कि बंदे ने कोई पौधों से ख्वाब, भी होता है? पौधों से भी यहाँ कह सकते हैं होता है वो, लेकिन वही ख्वाब की नौयत पे, लेकिन वो रियल चांसेस होते हैं, बहुत कम, बहुत कम। अभी एक हमारे जानने वाले ने भी ख्वाब देखा था कि ये वो, तो बतानी पड़ती, जो उस टाइम की सिचुएशन हर आदमी की चेंज होती रहती है। आपको पता है क्यों चेंजिंग होती है सिचुएशन इंसान की ज़िंदगी, बताएं। हाँ बताइए। हर कुछ ना कुछ आए दिन नई चीज़ होती रहती है, तो हर सिचुएशन नहीं चेंज क्यों, होती है। वजह है ना, कभी क्यों सोचा होती है? है? हाँ हर दिन नया होता है। वो तो असल में मसला ये, जो वक्त है ना, इसको अल्लाह ने चीज़ दे रखी है, उस चीज़ का नाम है रफ्तार, गुजरना। सही। तो हम गुजरते हुए वक्त में कमल लगते हैं, लेकिन तो जब ख्वाब देखते हैं ना, तो उसमें हर चीज़ है ना, कैद ख़त्म हो जाती है,
टाइम की कैद ख़त्म हो जाती है, मुल्कों की कैद ख़त्म हो जाती है, ज़मीन आसमान की कैद ख़त्म हो जाती है। अभी हम लोग कैद में चल रहे हैं, टाइम लिमिट में, ये दिन रात के मोहताज है, पाबंदी है ना हम पे, लेकिन ख्वाब में सब पाबंदियाँ ख़त्म। कुछ कहता है मैं जन्नत देखा है, कोई कहता है मैं जहन्नुम देखा है, तो वो यानी कि पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये होता है इसके अंदर। इसलिए लोग कहते हैं कि बात पत्थर पहन लेना, ये वो उसकी जो मसला चल रहा होता है स्टेक, तो उस हिसाब से फिर बताया जाता है। इवन हम लोग भी बता देते हैं। सही। ख़ास तौर पे हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप शादी करके आए, यार फैसल भाई पहले तो बड़ी अच्छी लग रही थी बेगम साहिबा, चंदे आफ्ताब चंदे माताब, अब तो देखने को भी दिल नहीं कर रहा, क्या मसला हो गया। ये भी सीन होते हैं। फिर हम बताते हैं उनको, भाई अब ये चीज़ करें इंशाल्लाह ताला, तो ये भी होता है फैक्ट। क्या आपके पास जिन्नात हैं? देखिए मैं आपको सीरियस ही बोल रहा हूँ, जिन्नात नहीं है ना, मेरे पास कोई मोक्किल है ना, कोई ना परी ना कोई हमसाथ। मैं प्रैक्टिस इतनी कर रखी है ना, मैं स्कूल लाइफ से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, ठीक है ना। और झूठ बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, कब्र में जाना है, अल्लाह का हिसाब देना है, ठीक है ना। और जिनके पास जिन्नात होते हैं और परियाँ होती हैं, कुछ होती हैं, वो अपना काम करेंगे ना भाई, आपका क्यों करेंगे काम कोई। तो मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, मेरे पास जिन्नात हो, मैं अपना काम करूँगा या लोगों का काम लेके बैठूँगा, एक सोचने वाली बात है। जिनके पास जन्नात होंगे यहाँ पे इंसान को रह भी नहीं सकते, और वो चले जाएंगे जंगलों में भाई अल्लाह अल्लाह करने, उनको फिर मादे परस्ती से क्या काम है। या कोई बात नहीं बताएगा, लोग दावा करते हाँ मेरे पास छठीस तेज है या जिन्नात है या मैं ये हूँ, बेकार की बात है। मेरे बहुत से लोगों ने शक करा कि आप यार आप तो जादूगर हो गए यार, ऐसे कैसे बता सकते हो। क्यूरियोसिटी लोगों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल बात ये नहीं है, लोग ना हक सुनना ही नहीं चाहते। जब मैं उनको बोलता भाई कुछ भी नहीं, मैं आपकी तरह इंसान हूँ, मर जाऊँ एक दिन, वो मानते नहीं है। फिर बहुत से लोग कहते हैं आप मुझे सिखा दें ये काम। मैं कहा भाई ये शॉर्ट कोर्स थोड़ी है, ये डिप्लोमा थोड़ी, मैं तुम्हें 4 साल में सिखा दूँ, ये तो अल्लाह की देन है जिससे मिल जाए। लेकिन जब अल्लाह की देन मिले फिर हक भी तो अदा करो, कम से कम सच तो बोलो। और सब में मुश्किल काम सच बोलना, अपने साथ भी लोगों के साथ भी। लोग अपने साथ भी झूठ बोलते हैं और लोगों के साथ भी झूठ बोलते हैं, हमारे में दोनों कैटेगरी हैं। मैं कितने लोग बोलते हैं, अभी मैंने अपने पड़ोसी का ख्वाब बताया था ये हो जाएगा, हो गया उसी टाइम विद 2 डेज़ में हो गया। वो आके मुझे बोल भी रहा था देखो मेरा हाथ, मैं हाँ तो क्या हुआ, चलो मिठाई खिलाओ हाथ, यानी उसको बड़ा ज़बरदस्त हुआ था उसका सीन। अच्छा, मैंने बता दिया था उसको, वो बिलीव ही नहीं कर रहा तो था। आपने उसको कैसे बताया? आपने पूछा था उसने मुझसे, ठीक है, मैंने बता दिया था। तो मतलब तो इससे तो आपके पास रोजाना की तादाद में बेतहाशा फोन आते होंगे कि हाँ आज हाँ, तो मैंने मैंने इसका इलाज भी कर रखा है ना, मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, फिर मैंने धोता है मसले हैं फिर कर रखे हैं, प्री बुकिंग होती है मेरी। अच्छा, प्री बुकिंग होती है। हाँ और क्या आप पैसे फिक्स्ड होते हैं आपके या यार डिपेंड ऑन माई मूड, हाँ, मेरा टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड? मूड होता है। हाँ जब मैं मस्जिद में होता हूँ तो फिर मैं पैसे नहीं लेता किसी से, वो जगह ही ऐसी, मैं क्या मांगूँ किसी से, उससे तो हम खुद मांगते हैं। असल में इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है, फ़ीस होती है हमारी मामूली फ़ीस, ज़्यादा नहीं होती, मामूली फ़ीस रहते हैं हम लोग, सही। तो उसमें सही है। लेकिन मस्जिद वगैरह में तो फिर बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं ये हो गया वो हो गया। कौन सी मस्जिद में अमूमन आप? कहाँ पे भी चले जाते हैं, मशहूरी खुद ही हो जाती है। सिर्फ 10 दिन जाना। एक दफ़ा मस्जिद का जिक्र सुना, मैं मस्जिद में जाता था असर की नमाज़ पढ़ने, वहाँ पे दोस्त के भाई ने देख लिया मुझे, कहता है हज़रत तुम यहाँ पे नमाज़ भी क्यों पढ़ने। मैं कहा यहाँ पे परियाँ हैं, वहाँ पे मिलने शिलने आते हैं, नमाज पढ़ने। फिर आया, कहता मुझे परी पकड़ने का अमल बताओ। फिर मैं 2-3 चीज़ें पूछी उसने, कैसे करने। मैं कहा यार ये आप क्वालिफाइड नहीं हो रहे परी पकड़ने के लिए, आप जा सकते हैं। ये कैसे देखा जाता है? सुन तो अच्छा, लें, बता दे। ये मैं कैसे देखा, इस भी नहीं जाए, क्योंकि हमारे बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। सही है, सही है, सही है। 1-2 हज़ारों मिल जाएंगे, बल्कि 2 लाख मिल जाएंगे इतने। उस साहब ने परी पकड़ ली, उधर ही बाग में बेहोश हो गए। उसके भाई की मुझे कॉल आई, फैसल जी कहाँ हैं आप। मैं कहा क्या हुआ। कहता मेरे भाई को आईसीयू में एडमिट कर दिया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ। क्या करने आए थे आपके पास। मैं कहा वो तो परी का पूछना है, तो मैंने मना कर दिया था, फिर इससे क्यों करा है। फिर हम गए आईसीयू रूम में, बाहर बैठे हुए, डॉक्टर ने कहा भाई कब तक होश में, कुछ पता नहीं। उसका भाई बहुत टेंशन में, कुछ करो कुछ करो तुम्हारी वजह से। मैं कहा भाई मेरी वजह से तो नहीं हुआ, मैंने थोड़ी ना नाम बताया परी का, ना अमल बताया परी का, ना कुछ बताया, कहाँ से सीख के आए। तो कहता है ये ज़िंदा बच जाएगा। मैं कहा तो अल्लाह को पता है,
मौत ज़िंदगी तो उस कालिन के हक के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। दुआ है फ़कीर रहमत खुदा, ये हम कर सकते हैं। अच्छा क्या करूँ? मैं कहा अभी जाके सदका कर दो। अब 2000 दे दूँ, ये 5000 दे दूँ। मैं कहा भाई जितना हैवी सदका करोगे उतना रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। फिर 5 बकरे उसने सदका करे अल्लाह के नाम पे, कटवा के दे आया। अल्लाह का शुक्र भाई सही हो गया। फिर उसके भाई की फिर क्लास ली गई तो तूने किया कि क्या है कि फैसल के पास गए थे तो तुम्हें मना भी करा था उसने ही, और कहता है मैं तो तफरियाँ लगा रहा था, तफरी में चीज़ आ गई। अब मैं बता भी रहा हूँ कि फलां चीज़ है, तो आप क्या करोगे भाई? सांप है, सांप का बिल है, सांप के बिल में हाथ डालोगे आप? पर्सल नहीं डालोगे ना, तो उसने सांप के बिल में हाथ क्यों डाला? मैंने उसको मना भी कर दिया था। आपने पानी पिए लिए सर, ये आप ही का पानी, मैंने पिया नहीं है ये। चल जज़ाकल्लाह। ये आप ही के लिए रखा हुआ है। मुझे बताइए क्योंकि मेरा पानी तो ये रहा। अच्छा अच्छा। खैर मुझे आप बताएं सर कि आपने जज कैसे किया, मतलब क्वेश्चन क्या पूछे कि भाई हाँ एक ये बंदा इस चीज़ के लिए केपेबल है कि नहीं? देखें पहले तो हम पूछते हैं तुम्हारा साइन कौन सा है, ब्रुज साइन। हमें पता है फलां ब्रुज साइन के साथ जिन्नात रहते हैं नहीं रहते, हमें ये भी मतलब पता है। ज़ोडिएक साइन जो होता हाँ है। वो भी बता लिया, वो पूछ लिया। फिर 2-3 सवाल, वो मैं बयान नहीं कर सकता, कुछ लिमिट्स होती है हर चीज़ की ठीक ना। है। तो फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा ये तुम्हारे में एबिलिटी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं कहा छोड़ दो फिर। ये बहुत जल्दी आ जाती इंसानों के पास परियां, हाँ, जन्नत बहुत जल्दी मतलब ये परी इसको बोलेंगे या जिन्नी की जिन्नी? सेंस, हाँ फीमेल, फीमेल हाँ जिन्ना। जिन्नी आ जाती अच्छा। है, बहुत जल्दी आ जाती है, एक दिन में आ जाती है। एक दिन में आ जाती है? एक 5 मिनट की पढ़ाई में आ जाती है यार, बताने वाला हो। ऑफ कोर्स। ये थोड़ी हो कि बस सुन लिया, किताब से पढ़ लिया। तो उस लड़के ने फिर कैसे बुलाई थी, आपने बताया था उसको? उसको मैंने बता तो दिया था, फिर उसको कहा भी था कि नहीं करना, ये इंसान है, ये अल्लाह की मखलूक है, बुलाना नहीं इसको, तंग नहीं करना। वो तफरीयों में लग गया। एक बार परी आपके पास आ गई, फिर वो करती क्या है? जो काम बोलो करेगी। आपको चाहिए पैसे पैसा, सोना चाहिए सोना, हीरे चाहिए हीरे, जवाहरात चाहिए जवाहरात। और उसको फिर क्या चाहिए होता है? वो फिर जो बोली करना पड़ेगा। जैसे कि क्या अमूमन? जैसे अगर अच्छे अमल से कर ली तो अच्छी चीज़ें करनी पड़ी, बुरे अमल से कर ली तो बुराई से। खैर मैंने तो अच्छे अमल से ही करा था। तो अच्छे अमल में अच्छा अमल? नमाज नहीं छोड़ो, झूठ नहीं बोलो, हराम नहीं खाओ, और आपने खा लिया फिर मार पड़ेगी आपको, टस टस टस, और वो ऐसी मार पड़ेगी इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। अच्छा, और अगर बुरा, बुराई क्या होती है अगर बुरा देखिए अमल बुराई, से? देखें ना, मैं तो बुराई का नाम भी नहीं लेता, बहुत नेगेटिविटी होती है इसके अंदर, फजूल है, फिर मैं सिर्फ जाता ही नहीं हूँ। एक जो अपनी फील्ड ही नहीं, तो पता तो है कि है लेकिन फील्ड ही नहीं है। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुरा एक मखलूक आ गई, मतलब थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आ हाँ। गई, एनर्जीज बोल देते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी हाँ। आ गई, वो नेगेटिविटी आपसे क्या करवाएगी? सारे काम करवा सकती है, कुरान जला दो, उफ। ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी कह सकती, तो बेकार की चीज़ है ना सब। और आपने अल्लाह का नाम ले लिया, आपको बहुत जूते पड़ेंगे फिर, क्यों लिया उसका नाम? अल्लाह। मायदा होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कसम लिए, हम्म। कोलो पैमा होते हैं, ऐसे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमें ख्वाब में बहुत मरता है, जिन्नात आगे बता जाते हैं यार ये काम नहीं करना, इसको बोल दो, ये फिर जाते हैं बताते हैं भैया लास्ट वार्निंग फॉर यू, दीन से भी जाओगे दुनिया से भी जाओगे, इतनी सख्त वार्निंग होती है। अच्छा एक चीज़ होती है, जैसे आपने बोला कि मैं फलानी मस्जिद जाता था असर की नमाज़ पढ़ने वो के लिए, पीछे पीछे आता था, देखता था क्या कर रहा है। कि परियां वरियां वहाँ पे होती हैं, तो क्या आपकी नज़र खुली हुई है? हाँ समटाइम खुल जाती है, आपकी भी खुल जाती हैं, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हैं। आप किसी को बताएंगे लोग बेवकूफ़ समझेंगे। हर वक्त नहीं खुलती रज़ा, कोई आदमी की ना हर वक्त खुली होती नहीं, जब भी देखना तो उसको पढ़ाई करनी है तो फिर नज़र खुलती है, ऐसे नहीं खुलती। ऑन एंड ऑफ का बटन जैसे होता है ऐसे ही है। अच्छा। ये तो आदमी पागल नहीं हो जाए, नॉर्मल आदमी, आप खुद बताएं। सब में ज़्यादा नज़र खुलती है जो नशा करते हैं लोग बगैर अच्छा। पढ़ाई के, ये प्रैक्टिकल बात है। ओके, मतलब क्या कैसे वो मतलब? पता है क्यों? हाँ। वो सेंस में नहीं होते ना अपने। नॉर्मल जो जहन काम कर रहा है उनका बहुत फास्ट जहन काम कर रहा होता है, ये वजह होती है। ख्वाब के अंदर भी पता चलता है आपके जिन्न है परी, आप नहीं बताओ दोस्तों को, नहीं बताओ, हमें पता चल जाएगा आपके जिन्न है परी ये, हम जाते हैं क्या बता देंगे आपको। ये भी हुआ, मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ, मेरे साथ बैठे होते खा रहे पी रहे हैं,
घूम रहे फिर रहे, बताते नहीं थे, हम लोगों था परी है। एक दफ़ा मैंने 2 दोस्तों को पकड़ा भी मैंने इस तरह, जब भी ख्याल बयान करे मैं बोलता था यार एक औरत नज़र आ रही, क्या मसला है? कहता छोड़ो छोड़ो फैसल भाई आगे चलते हैं। मैंने ठीक है। एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, 2-4 मरतबा ऐसा का वाक़या, तो वही बंदा आया, तो मैंने फिर बोला यार हमारा सब परी है, बता ही दो। कह रहा है हाँ परी है मेरे से। मैं कहा ले आओ उसको मेरे सामने। कहता नहीं आप अभी कैद कर लोगे। मैं कहा मुझसे क्यों डर है? कह रहे जो तुम बता रहे हो परी, तो फिर क्या? अच्छा। फिर उसने मेरे कहने में परी को छोड़ दिया। फिर उसने मेरी बड़ी गालियाँ भी दी, मेरे काम हो रहे थे ये वो फलां, तुमने छुड़वा दी। मैंने कहा हटा दो परी। फिर उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। फिर वो आया लड़का मेरे पास, ताज़ियत के लिए जाते जैसे, तो मैं कहा भाईजान मुबारक को दोबारा आ गई आपके साथ। अब मैं नहीं छोड़ूंगा फैसल भाई, अब इतनी मुश्किल से आई है और ये हुआ है वो हुआ है, आपको इससे पता चला आ गई मेरे साथ। मैं कहा हमें सेंस हो जाता है, अब छोड़ो दोबारा। अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा अब तुम्हारे अच्छे भी छोड़ेंगे, छोड़ो फ़ौरन। नहीं छोड़ा था वो। मैं कहा अभी जला देंगे इसको, आप तमाशा देखो। कह रहा उसके पर जलने शुरू हो गए। फैसल भाई छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। मैं कहा भाई मार दूंगा उसको भाई, जाओ। फिर से छोड़ दी। ये सीन होता है, बहुत मरतबा हुआ है, बहुत कभी मरतबा। किसी के पीछे चुड़ैल भेजी है आपने? भेजते नहीं, हमें ख्वाब में नज़र आ जाता है। जो ख्वाब में नज़र आता है उस पर हम सारे गेम खेलते हैं। हम लोग कोई आमिल नहीं कि किसी भी जिन लगा दिया, किसी भूत लगा दिया, किसी परीत, ये बेकार की बात है। कोई आदमी नहीं किसी भी जिन लगा सकता। हाँ जिन खुद आ जाए वो एक अलग चीज़ है। जैसा हमारे साथ हुआ है, एक दफ़ा हमारे रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे कब्रिस्तान में, उसके आ गई थी चुड़ैल, आ गई थी। सबसे ज़्यादा खौफनाक तो मुझे चुड़ैल लगती, अलहमान लफीस। आपने चुड़ैल देखी है? ओहो, अभी देख रोंगटे खड़े हो गए हैं। परी तो एक आम सी सूरत है, कोई मसला नहीं है। कोई खूबसूरत होती है, हसीन होती है, जमील होती है ना, वो तो स्कॉटलैंड होती है। चुड़ैल दिखने में कैसी बहुत होती है? बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी, इसका तस्वर नहीं कर सकते आप। एक दफ़ा मेरे पास दोस्त आता था, वो गैर मुस्लिम था, ठीक है। उसके पास जिन था, उसके पास 70 हाथ थे। जिन के 70 हाथ थे? 70 हाथ थे। वो आगे खड़ा हो जाता यहाँ से वहाँ तक। फिर एक दफ़ा बहुत तंग हो रहा था, वो कह रहा है इसको करें फैसल भाई कुछ। फिर मैंने उसको बांध दिया था, तो कहता है यार मुझे ये लिख के दे दो। मैं कहा तू गैर मुस्लिम है यार, मैं तुम्हें कैसे लिख के दूँ, कलाम इलाही है। कहता है फिर? मैं कहा तो टेंशन नहीं ले, जब तक मैं ज़िंदा तो बंद है। कहता हाँ जब तक ज़िंदा है तो कुछ नहीं करे, जब मर गए तो फिर तो आ जाएगा। मैं कहा फिर जाहिर सी बात है। अक्सर आमिल के साथ ये होता है, जिसकी जिन्नात वगैरह हटाते हैं ना, जब तक आमिल ज़िंदा होते हैं, वो फिर शयातीन वगैरह जिनको बांधा होता है तो रुके रहते हैं। जब वो मर जाता है वो दोबारा आ जाते हैं, सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा जिन्नात कहाँ पाए जाते हैं? सब में ज़्यादा तो मैंने मस्जिदों में देखे हैं, बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। बेतहाशा मस्जिद बोल, लेकिन मुसलमान जिन्नात होते हैं, इबादत इलाही के लिए आते हैं। और उसके बाद मैंने बाज़ारों में बहुत देखे हैं। बाज़ारों में? बाज़ारों में, जुम्मा बाज़ार, द्वार पर, जैसे क्राउड ज़्यादा वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। है? हाँ बहुत होता है, पीछे लग जाते हैं कोई अपने, ख़ास तौर पर ख़वातीन के बहुत पीछे लग जाते हैं बाज़ारों में कि परफ्यूम लगा हुआ हो, बाल खुले हो। ये बहुत मसले होते हैं। लेकिन जो स्पेशलिटी मेरी तो ख्वाब की ताबीर, लेकिन केसेस तो आते हैं ना। केसेस मैं देखिए, मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ख्वाब तो हमने बहुत किया डिस्कस। हाँ आ जाते हैं। अभी मैं आपसे वो केसेस, वो सारी बातें कर रहा हूँ जो अमूमन, हाँ ये बेराने से लग जाते हैं पीछे। अच्छा मैं एक बसेरा शूट करता हूँ ना, मेरा अच्छा प्रोग्राम है आपका कोई? प्रोग्राम है बसेरा, उसमें अब वह तजस्सुस जो होता है ना, इंसान क्यूरियोसिटी, वो हर जगह लेके जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कब्रिस्तान वगैरह जाता हूँ, और एक कब्रिस्तान में तो मैं, हम ऐसे घूम रहे थे, हम किसी पार्क में घूम रहे हैं क्योंकि वहाँ मज़ा बहुत आ रहा था, सुकून बहुत मिल रहा था। और एक फिर कब्रिस्तान वहाँ जहाँ हम गए, तो वहाँ तो ऐसी कैफियत थी कि बस दिल भारी हो गया हमारा। हमने कहा बस निकलो यार, ये भाई साहब भी गिर गए हमारे धक्का खा के। देखें मेरी बात सुने ना, ये तो मस्कन होता है ना, हर जगह का मस्कन होता है, ठीक है ना। तो कब्रिस्तान भी मस्कन है किस्म का, इनका रिहाइश अख्तियार कर रखी होती है, कबाइल होते हैं। हमारे साथ बहुत हुआ इस तरह के, जैसे किसी पे जिन चढ़ गया तो शहनशाह जिन्नात आ गई, ये पैसा हुआ है इस तरह का वाक़या। क्या होता वाक़या? किसी के पास जैसे खातून पे जिन आ गए थे, वो ख्वाब की ताबीर पूछने आ गए थे मुझसे। हमारे साथ 2 किस्म से आते हैं, ये तो ख्वाब में खुद आ जाते हैं या किसी पे सवार हो जाते हैं जन्नत। उस पर आ गया था, मैं बैठा हुआ तो आगे कहता है यार ख्वाब की ताबीर पूछनी है। उसका रिएक्शन ही चेंज हो गया, औरत का आँखें जैसे होती हैं, आवाज़ चेंज हो गई।
मैं कहा आपका ख्वाब ही नहीं, जिसका ख्वाब है उसको बुलाओ। तो उसने कहा मेरी वालदा का ख्वाब है। मैं कहा अपनी वालदा को बुलाओ। कहते वो नहीं आ रही आपके सामने। फिर ख्वाब बयान करो। फिर ख्वाब बयान किया, फिर मैंने बताया ताबिर, भी चला गया। ये होते हैं जिन्नात पूछते हैं ख्वाब की ताबिर। अच्छा जी, जैसे जिन्नात इल्म सीखते ना, कुरान दर्स हदीस सीखते ना, मदरसों में जाते, सुना होगा। जी जी इस जी। तरह हमारी लाइफ में भी आते हैं। इसमें कभी ज़ाहिर हो जाते हैं, कभी किसी पे ज़ाहिर हो जाते हैं। ये लेकिन उन पे जाहिर और उन पर हावी होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है और जो थोड़ा, असल में जिनका ऑरा ईमान थोड़ा की वीक होता है। ऑरा तो बहुत वीक ही होता है लोगों का, मैंने तो खुद नोट किया। फिर ऑरा बढ़ा भी देते हैं, जैसे केसेस आते हैं ना, फिर हम लोग बोलते हैं भाई ये कर लो, सेटिंग में आ जाओगे। लेकिन उसको डीपली नहीं बताते, बस मुख्तसर बताते क्यों? हैं। हर आदमी का इतना जहन कबूल नहीं करता ना। अब एक हमारे कोई जानने वाले थे, उनका कोई मसला चला, मैं कहा आप ये कर लें, सही हो गया सही। उसे क्या जादू करा? मैं कहा वो बस छोड़े, हमने जो करा। अपना ऑरा कैसे देख सकते हैं? अपना हो रहा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा ना। आपके लोग इर्द गिर्द के बता देंगे आपकी कंपनी कैसे लगती है। कुछ तो बहुत तंग होंगे आपकी कंपनी से, तो उनका ऑरा आपके ऑरे से मैच नहीं हो रहा था। कुछ आपकी कंपनी वो एंजॉय कर रहे होते हैं, उनका ऑरा आपके साथ मैच कर जाता है। मसला ही होता है। एक मैं हदीस सुनाता हूँ आपको। हदीस का मफ़हूम, नबी पाक ने सवाल किया कि इंसानों में अदावत उल्फत क्यों है। इंसान हर इंसान में होती है ना। नबी पाक ने आलम बरज़ख में जहाँ पर उल्फत थी तो दुनिया में भी उल्फत है, और वहाँ पर अदावत थी तो इस दुनिया में भी अदावत है। इंसानों में बेन मोहब्बत होती, नफ़रत होती ना। मोहब्बत और नफ़रत क्या है पता है आपको? ये इंसानी जज्बे हैं। देखें, नफ़रत भी हर एक से नहीं होती, एक ही से होगी। मोहब्बत भी सबसे नहीं होती, एक ही से होती है। ये जज्बों के नाम है। और जज्बे क्या होते हैं आपको पता है? स्विंग करते हैं, चेंज होते हैं, जज्बात चेंज हो जाते हैं। अभी ये थे, अभी वो हो गए। ये मसला होता है। हमारा तो हदीस मौजूद है जो आपको जिक्र किया है कि अदावत और उल्फत उसी दुनिया से शुरू होगी। मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि आलम कितने हैं। आपने कहा मुझे पता नहीं, मैं कहा आलम 4 हैं, आलम में इससे सारे हवाले बताते। ये चीज़ होती है। हमारे को थ्योरी पता होती है, हमें हर सवाल का जवाब फिर आसान लगता है। बेस हमारी मजबूत है ना, नॉलेज है सारी, हम बता देते हैं ये सवाल का ये जवाब है। अच्छा, अब जो ख्वाब बताते ना, ख्वाब का जो असर होता है ना उसी बंदे के लिए होता है। और कभी ये होता है ख्वाब देखा आपने, उसका असर आपके घर वालों पे पड़ा। कभी ख्वाब देखा आपने तो आपकी नौकरी या रोज़गार पे असर पड़ा। कभी ख्वाब देखा आपने दोस्तों पे असर पड़ा। कभी ख्वाब देखा तो आपके जो आपके साथ काम करने वाले हैं नौकर वगैरह, उन पे असर, ये पड़ते रहते असरात। बाज़ टाइम ये होता है कि वालिद का ख्वाब अपने बच्चों के लिए होता है, वालिदैन का ख्वाब, ठीक है ना। बाज़ ख्वाब अपने बच्चे अपने वालिदैन के लिए भी देखते हैं, भाई बहन भी देखते हैं। कोई आपका करीबी दोस्त होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। कनेक्शन है ना। मैं आपको पहले भी जिक्र किया था ना कि हम सोशल लाइफ में रहते हैं, कनेक्शन में है हर एक के साथ कहीं ना कहीं पे। बाद लोग आपको देख के दुआ भी करते हैं, लेकिन थोड़ी बताएगा मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। कुछ लोग आपके लिए बद्दुआ भी करते हैं, लेकिन वो बताएगा नहीं मैं आपके लिए बद्दुआ कर रहा हूँ। ये भी सीन होते हैं। यानी कि लाइफ तो वो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी है, ठीक है ना। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे आदमी, सेटिंग में रहता है आदमी, लेकिन शुक्र बहुत ही कम करते हैं लोग। अब शुक्र का मतलब ये ना एक तस्बीह या शकूर या शकूर या शकूर पढ़ना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकल शकूर करे, वो नज़र आएगा शुक्र गुजार है। आप खुद देख लेंगे, आपके कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है बचत हो गई। कुछ लोग इतने पेनिट्रेट हो जाते हैं, क्यों आ मेरे साथ, मैंने क्या कर दिया था। आप देख लें, प्रैक्टिकल ना शुक्र होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल ना शुक्र है। हाँ हाँ, मैंने बहुत प्रैक्टिकल ना शुक्र होते हैं। जैसे आप खाने में आ गया ना नमक तेज़, आपने ये प्लेट, ये क्या ले आया खाने में इतना नमक तेज़। आप ये भी कहते कोई बात नहीं अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी मतलब नॉर्मल खाए, एक दफ़ा तेज़ हो ये क्या हुआ, ये कुछ करते नहीं हम लोग इस तरह। तो प्रैक्टिकल ना शुक्र हमारे बहुत हैं, बहुत है बहुत। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार हमें कोई वजीफ़ा बताओ, रिस्क में तंगी है, ये मिसाल है, अच्छी बात है, गलत बात तो नहीं है। तो मैंने कहा भाई शुक्र मांगा करो, बरकत मांगा करो। नबी पाक ने एक ही चीज़ सिखाई है कि नबी पाक ने अपने हर चीज़ के लिए अल्लाह से बरकत मांगते थे। जितने भी असहाब रसूल है सबके लिए बरकत की दुआ करी। किसी को ये नहीं कहा कि फ़िरौन का ख़जाना मिल जाए तुम्हें, सबके लिए बरकत की दुआ करते थे ना। तो बरकत बहुत बड़ी चीज़ है, छोटा भी होगा लेकिन पूरा कर देगा। क्यों? बरकत की ज़ात अल्लाह की देने वाली है। ये मसला होता है। वज़ाइफ भी बताते हैं, वज़ाइफ में भी असर है, लेकिन दुआ असल है। दुआ मोमिन का हथियार है। वज़ाइफ के लिए आपको टाइम चाहिए, बैठना पड़ेगा,
वज़ू करें मुख्तलिफ नसीब से फजर के मज़ाहिब का असर के, लेकिन दुआ तो 24 घंटे कर सकते हैं। बिल्कुल। नबी पाक की हदीस है कि मोमिन का हथियार है दुआ। अब कोई आदमी जिस ज़िंदगी से गुजर रहा हो अपना हथियार हटाएगा अपने हाथ से? नहीं हटाएगा ना, रखेगा अपने सीने से लगा के। तो ये हथियार है हमारा। आप बरकत की दुआ करें, देखें आपको खुद चेंजिंग आएंगी। आप शुक्रगुजार बंदा हो, प्रैक्टिकली शुक्रगुजार, कहने से नहीं, या शकूर अब्दुल शकूर नाम रखने से कुछ नहीं होता। ये अब मैंने बहुत से लोग देखा है। एक हमारे हमसाए थे, उनकी दुकान थी, जब भी शटर खोलते थे कभी चूहे ने वो खाया होता था, कभी ये खाया होता था, कभी नीडो का दूध का डब्बा जैसे होता था, वो इतनी गालियाँ आती रही वो। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, तुम शुक्र क्यों नहीं पढ़ते? आपका नुकसान है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। कहता है क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया, 500 का दूध का डब्बा, ये चिप्स खा ली। मैं कहा एक बात बताऊँ तुम्हें, बताओ। मैं कहा अल्लाह ने इसका रिस्क लिखा हुआ है ना, ये क्यों भूल जाते हो? कहता हाँ यार ये बात तो है, रिस्क तो उसका भी लिखा हुआ है ना अल्लाह ने। तो मैं कहा शुक्र करें आप, जो हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, बस ख़त्म होगी बात। अल्लाह आपको उससे बेहतर दे देगा। जब तुम्हारा ईमान है नुकसान पे कि फलां चीज़ें मेरा नुकसान कर दिया, आप रोक तो नहीं सकते ना चीज़ का नुकसान। कहता नहीं, क्या पढ़ोगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं ना नुकसान पे। कहता पढ़ते हैं। तो मैं कहा पूरा कौन करता है फिर? ये लोग यही सेंस नहीं है। हमारे पास सुबह से शाम तक लोग आते हैं ना, सारे ये बोलते हैं हमारे ये मसला है वो मसला है। कोई हमारा ऐसा बंदा नहीं दिखे कि यार मैं शुक्र अल्लाह का सब सेट है। कहाँ बैठते हैं आप वैसे? यार हम लोग कोई ख़ास तो नहीं, बस ज़्यादातर तो हम लोग प्राइवेट, घर पे भी बहुत कम लोगों को देखता हूँ। ज़्यादातर तो आजकल फ़ोन पे ही राब्ते में रहता हूँ, फ़ोन पे मैं काम कर देता हूँ। मेरे ज़रूरत भी नहीं आने की आपको, ना मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे चल के आए, फिर भाई आपको बताना फ़ोन पे बता दो, बस सिंपल। तो जगह वगैरह, हाँ कुछ दोस्त यार हैं या कोई वो बुला लेते हैं अपने, वो आस्थाना टाइप की कोई चीज़ वगैरह होती है उस पर आ जाते हैं। अच्छा कुछ डॉक्टर वगैरह भी, वो भी क्लासेस के लिए बुलाते हैं, तो हम जाते हैं, बताते हैं लोगों को, सिखाते हैं, बताते हैं। कोई मेरा अपना कोई वो नहीं, ऑफिस वगैरह ऑफिस नहीं है। फैसल भाई थैंक यू सो मच, आप वक्त निकाल कर आए। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप क्या सोचते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में? आपका क्या फीडबैक है जो फैसल ने सारी बातें की हैं? आई वांट एवरीवन के आप कमेंट में बताएं कि क्या फैसल के साथ लाइव सेशन करना चाहिए, क्योंकि उसमें होगा ये कि जो आपके सवालात होंगे, जो आपके मिसकंसेप्शन होंगे, जो आपके ख्वाब होंगे, वो लाइव बैठ के बताएं। क्या ख्याल है इस बारे में? ये तो हमारा रोज़ का रूटीन है, कोई मसला नहीं है। रोज़ का रूटीन है आपका? हमारे तो कोई मसला नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी गुफ्तगू हुई है, तकरीबन 1 घंटे की। एंड और हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस नहीं हो पाई अभी। जो भाई ने, वैसे भाई होशियार बहुत ज़्यादा है ना ये जितनी भी बातें की है ना, अगर आप नोट करो, ये सारी इसने ऊपर से घुमाई है। और हमें ये चाहिए और ये ऊपर से ही सारी बातें की हैं, बात की तय में यूं जाके यूं आया ये। तो अगर ये पॉडकास्ट हम सुन रहे हो ना अभी तक, तो उसका मकसद यही है कि इस बंदे को दोबारा आना चाहिए जिसमें ये थोड़ी डेप्थ बताए। सही बात की है मैंने? कहानी तो हमने ऊपर जो है ना तैरे हैं। हाँ, वो तो यही आप डीप डाइविंग नहीं गए, डीप डाइव नहीं मारी आपने। मारेंगे वक्त आएगा तुम्हारे, वक्त आएंगे तो इस्तिखारा कर आएंगे इंशाल्लाह दोबारा। आप भी कह रहे हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मैं तो सर मैं भी जब इतनी सारी बातें हुई हैं तो मैं भी अब सोच रहा हूँ कि हम अमूमन रूटीन में लेकर नहीं आते, लेकिन अगर रूटीन में ये चीज़, छोटी छोटी दुआएं होती हैं, अगर वो हम याद कर लें या पढ़ लें या लिख लें, तो और उसको पढ़ के कोई काम करें, अल्लाह की खैर बरकत ही होगी बस। और क्या, बस जिस काम में आपने अल्लाह को इंक्लूड कर लिया तो फिर टेंशन क्या है, नुकसान नहीं होगा, ये अपना याद रखना। और एक और चीज़ भाई, शुक्र अदा करना सीखो। जिस दिन आपने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सीख लिया ना, आपके सारे मसले तो यूँ क्लियर हो जाना। सही बात बोली ना? सही बात है। थैंक यू सो मच एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।